ओके। या सो आज का टॉपिक है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी एक्चुअली है क्या, ये समझते हैं कि रिलायबिलिटी ये मेजर करता है कि लेट्स से हमारा कोई मशीन है या सिस्टम है, कोई परफॉर्म कर रहा है, तो वो विदाउट फेल ओवर द पीरियड किस तरह से, क्या वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें रिलायबिलिटी बताता है। तो अगर हाइयर रिलायबिलिटी है, मतलब ब्रेकडाउन कम रहेगा या किसी सिस्टम का फेलियर कम रहेगा, तो बोलते हैं ना कि ये बंदा रिलायबल है। तो रिलायबल का मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट है उस परफॉर्मेंस में, और वो फेलियर रेट उसका कम है ओवर द पीरियड। ठीक है, तो अभी एक्चुअली यहाँ पे रिलायबिलिटी, ये जो सम्स है ना, बहुत ही इजी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सीरीज और पैरेलल का। तो यहाँ पे हम सिस्टम्स की रिलायबिलिटी लेंगे। तो सिस्टम्स में क्या होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, प्रोसेस होता है। इसको ही सभी प्रोसेस को आप लिंक कर दोगे तो एक पूरा सिस्टम बन जाता है। जैसे आईटी सिस्टम हो गया, तो सभी यूनिट्स को अगर सिंक्रोनाइज मैनर में अगर वो काम करे तो वो एक सिस्टम है। एक होता है सीरीज सिस्टम, फिर आता है पैरेलल सिस्टम। तो सीरीज सिस्टम में फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ काम करना है, उसके बाद मैं वो काम हैंड ओवर करूंगा कृष्णा को, और कृष्णा वो काम हैंड ओवर करेगा गणेश को। तो इस तरह से ये जो काम है ना, वो डिपेंडेंट है। जब तक मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं करता, तब तक कृष्णा अपना टास्क स्टार्ट नहीं करेगा, और जब तक कृष्णा टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तब तक गणेश अपना टास्क स्टार्ट नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सीरीज में होता है। जैसे कि यहाँ पर तुम मेरे इस राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखोगे R1 R2 R3। तो हम तीन लोग जो हैं वो सीरीज में हैं। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए ए से स्टार्ट होता है, वो बी पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये सीरीज में है और इसका फॉर्मूला है RAB। R1, R1 इंटू R2 इंटू R3। ठीक है, R1 इंटू R2 इंटू R3, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करते हैं, हम रिलायबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। सी रिलायबिलिटी, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि ओवर द पीरियड कोई भी चीज कितना कंसिस्टेंट है, तो रिलायबिलिटी एक्चुअली में ना कैलकुलेट किया जाता है। कुछ उसके मेथड्स होते हैं। रिलायबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि जैसे कितना सक्सेसफुल रहा कोई भी ऑपरेशन या प्रोसेस, उसको डिवाइड करते हैं टोटल ऑपरेशन से, मतलब कितना ऑपरेशन हुआ था। तो उसका एक उसको फॉर जो भी वैल्यू आता है, फिर उसको e⁻⁻1 बाय इसको डिवाइड करते हैं। लेट्स से कि अगर आपका मशीन 5 घंटे चल रहा है और उसमें 5 बार फेलियर हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला है कि 500 आवर्स डिवाइड बाय 5, और फिर इसको e⁻⁻1 बाय जो भी वैल्यू आता है, तो मतलब टाइम ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय ये। तो ये इसमें हम जाते नहीं है, पर एक्चुअली मैं तुमको समझाने के लिए कि रिलायबिलिटी को भी कैलकुलेट करने का मेथड होता है इंडस्ट्री में। बट लकीली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबिलिटी के क्वेश्चंस में रिलायबिलिटी का नंबर दिया जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब हमको बस देखना है कि कोई भी प्रोसेस सिस्टम सीरीज में है कि पैरेलल में है। जैसे R1 R2 R3 ये सीरीज हो गया, और वैसे ही पैरेलल में जब हम नीचे जाएंगे, तो पैरेलल में जैसे एग्जांपल, कोई भी प्रोसेस किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब R1 इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, R2 इंडिपेंडेंटली, और R3 भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। ये तीनों प्रोसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए इनको हम पैरेलल सिस्टम बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है वन माइनस R1, वन माइनस R2, एंड वन माइनस R3। ऑलराइट, ये होता है RAB। ठीक है, तो इसी दो फॉर्मूला की मदद से, बहुत सिंपल है, यही दो फॉर्मूला की मदद से हम प्रॉब्लम्स को पहले समझेंगे कि क्या वो सीरीज में है या पैरेलल में है, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं सीधा आता हूँ। यहाँ पे एक बार देख लो आप, सीरीज है और ये पैरेलल है, और रिलायबिलिटी दिया जाएगा, जैसे 0.95 हो गया, 0.90 हो गया, ये सब रिलायबिलिटी हो गया। ठीक है, 19 पे जाता हूँ, पेज नंबर यहाँ पे।
और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और राइट हैंड साइड में उसका सॉल्यूशन। ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम देखो, थोड़ा सा ब्लर है, पर अगर रीड करने की कोशिश करोगे तो सी उसने क्या दिया है, एक प्रोसेस दिया है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और तीनों की रिलायबिलिटी दी है। तो आते हैं, अच्छा उसके पहले ये वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मिक्स प्रॉब्लम। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है। तो आर ए को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - 1 - P1, 1 - P2। फिर आरबी को 1 - 1 - P3, 1 - P4। और फिर इसके बाद सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ना, पैरेलल्स जो है ना, हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे। हम पहले एक पैरेलल को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा पैरेलल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये दोनों सीरीज में है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, यही प्रॉब्लम है, ये वाला फर्स्ट वाला। ए है, बी है, सी है, डी है। सी पैरेलल में और डी है यहाँ पे। और हर एक की रिलायबिलिटी दी है, 0.95, 0.98, 0.90, 0.99। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले पैरेलल जो है ना उसको सॉल्व करो। तो सी और सी दोनों का रिलायबिलिटी क्या है? 0.90। ठीक है। तो आरसी का वैल्यू क्या है? 1 - 1 - 0.90 इंटू, इस सी का भी वैल्यू क्या है? 1 - 0.90। आरसी का वैल्यू है 0.99। अच्छा, कोई डाउट रहेगा तो बीच में पूछ सकते हो। फिर आर टोटल, अब हम क्या करेंगे, इसी को सीरीज में सॉल्व करेंगे। ए का रिलायबिलिटी हमारे पास है, बी का हमारे पास है। हमने आर सी और सी का रिलायबिलिटी निकाल दिया, आर टी का भी रिलायबिलिटी हमारे पास यहाँ पे है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आर टोटल मिला। ठीक है। ये सिंपल है। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड पे। थर्ड पे भी सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पोर्टेबल रेडियोज परचेजेस मेजर इलेक्ट्रॉनिक component as modules. The reliability component differ by supplier. Suppose that configuration of the major component is given. यहाँ पे तो component can be purchased from 3 different suppliers, यानी कि 3 different suppliers से components purchase किया हेलो। गया है। हेलो। या हाँ, वो थोड़ा जूम कर, नहीं दिख रहा ओके। है, जूम कर लो। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि द component कैन बी परचेस्ड फ्रॉम 3 different suppliers. द रिलायबिलिटीज ऑफ द component आर एज फॉलो। मतलब ये प्रोसेस है जहाँ पे ए है और बी एंड सी पैरेलल है, और बी एंड सी जो पैरेलल है वो ए के साथ सीरीज में है। ठीक है। अब ये क्या बोला है कि भाई ए का जो सप्लायर, उस ए कंपोनेंट जो है ना, उसका सप्लायर 1, सप्लायर 2 और सप्लायर 3, इनके रिलायबिलिटीज दिए हैं। बी का भी वैसे सप्लायर 1, 2, 3 का दिया है, सी का भी सप्लायर 1, 2, 3 दिया है। ठीक है। जब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सप्लायर 1 का रिलायबिलिटी चेक करूंगा। तो सप्लायर 1 का रिलायबिलिटी क्या है? सप्लायर 1 का है, ए का कंपोनेंट 95.80.90। इसी को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा। तो पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले बी एंड सी, ये दोनों कंपोनेंट जो पैरेलल में है इनको सॉल्व करोगे तो आर बी और सी का है 1 - 1 - बी। बी क्या था मेरा? 0.80। ठीक है, बी मेरा 0.80 है। ये बी यहाँ पे आया। सी मेरा क्या है? सी मेरा है 0.90। ठीक है, यहाँ पे आया। और इसको सॉल्व किया तो मुझे आर बी सी का वैल्यू 0.98 मिला। अब इसी को मैं जब आर ए का वैल्यू क्या है? 0.95। तो इसको सॉल्व करूंगा तो सप्लायर 1 का मुझे रिलायबिलिटी मिलेगा 0.931। ठीक है। वैसे ही
सप्लायर टू का रिलायबिलिटी हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आर ए का वैल्यू 0.92 दिया है, आर ए का 0.92 दिया है, आर बी का वैसे ही सॉल्व करेंगे बट रिलायबिलिटी चेंज हो गया 0.86 यहाँ पे, एंड आर सी का 0.93, और वैसे ही आर टू सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये दो रिलायबिलिटी वैल्यू, सिमिलरली हमको सप्लायर जो थर्ड है उसका भी रिलायबिलिटी निकालना है। तो हमने निकाला 1 - 1 - यहाँ पे 0.90 है, आर बी 0.85 है, आर सी, तो आर बी एंड सी का रिलायबिलिटी मिला, फिर आर ए का रिलायबिलिटी है 0.94। तो टोटल जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आता है आर थ्री, और आर थ्री का वैल्यू आता है 0.9259। ठीक है, तो ये होगा तीनों का रिलायबिलिटी। अच्छा, अब इन तीनों में से बेटर कौन है वो हमको सजेस्ट करना। तो भाई रिलायबिलिटी क्या होती है, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, मतलब ओवर द पीरियड वो कंसिस्टेंट है, और मतलब फेलियर रेट कम है। तो जिसका रिलायबिलिटी ज्यादा वो सप्लायर बेटर है। तो इसमें रिलायबिलिटी ज्यादा किसका है, सप्लायर वन का है। तो फॉर दैट रीजन 0.931 हम चूज करते हैं, और सप्लायर वन को हम ये काम देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अब आते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 को पहले यहाँ पे समझते हैं। इन अ कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, three operations are performed in series. Because of the nature of the process, machines frequently fall out of adjustment and must be repaired. To keep the system going, two identical machines are used at each stage. Thus, if one fails, the other can be used while the first is repaired. See accompanying figure. The reliabilities of the machines are as follow. इसने बोला है कि यहाँ पे रिलायबिलिटी है 0.65, 0.80। एनालाइज द सिस्टम रिलायबिलिटी एज्यूमिंग वन मशीन एट ईच स्टेज। मतलब हर एक मशीन हर एक स्टेज में होगा, मतलब क्या है, सीरीज में है ये। तो ए सीरीज, ए के बाद बी प्रोसेस स्टार्ट होगा, बी के बाद सी मशीन पे हम काम करेंगे। अगर ये ही बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच इज द रिलायबिलिटी इंप्रूव बाय एडिंग टू मशीन्स एट ईच स्टेज। यहाँ पे दो कर दिया, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैंने पैरेलल में कर दिया तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब ये यही बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे एग्जांपल, आप एक टिकट काउंटर के पास जाओगे, एक ही विंडो रहेगा, मतलब वहां पे एक ही विंडो रहेगा टिकट काउंटर में, तो लाइन बहुत लंबी रहेगी। अगर वही मैंने डिवाइड कर दिया तो ए पे जो प्रेशर बन रहा था वो पैरेलल, मतलब बी पे भी उतना ही बनेगा। वैसे ही पैरेलल का मतलब क्या होता है कि काम दोनों एक ही करेगा। यहाँ पे दोनों एक ही काम कर रहा है, ए और ए। अगर सी होता तो कुछ और काम करता ऑफ कोर्स, पर सिंस ए और ए है तो दोनों एक ही सेम मशीन है, और दोनों सेम काम कर रहे हैं पर पैरेलल में कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। वैसे ही बी और बी, सी और सी। और पहले के केस में क्या किया था, तीनों को सीरीज में रखा था उसने। अब पूछ रहा है कि सीरीज में रखने में क्या रिलायबिलिटी आएगा, पैरेलल जो रखा है उसके बाद क्या रिलायबिलिटी होगा, फिर कितना इंप्रूवमेंट हुआ अगर मैंने पैरेलल में इस तरह से मशीन्स को अरेंज किया। यही क्वेश्चन है। पहला देखो हमने सीरीज, अब इस साइड देखो, पहले सीरीज है, सीरीज को सॉल्व किया, 0.65 ये है, 0.80 है, और फिर 0.90 है, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों सीरीज में, क्वेश्चन सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा आर ए। अगर पैरेलल की बात करूं मैं, तो पैरेलल भी इजी है। सबसे पहले मैंने जो तुमको बताया था, पैरेलल में हम क्या करेंगे, हर एक पैरेलल को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। पहले आर ए को सॉल्व करेंगे। आर ए की रिलायबिलिटी कितने हैं, 0.65, 1 - 1 - 0.65 × 1 - 0.65। सिंपल सा फॉर्मूला है, यूज करो। आरबी को भी फिगर आउट करो इस तरह से, आरसी को भी सॉल्व करो, और फिर इसके बाद तीनों सीरीज में आर टोटल कर दो। अब देखो इंप्रूवमेंट कितना हुआ। कभी भी इंप्रूवमेंट जब करते हो ना, तो ये देखो इसने क्या पूछा है, इस प्रोसेस का इंप्रूवमेंट पिछले प्रोसेस से कितना ज्यादा हुआ। तो क्या करोगे, आर जो सेकंड प्रोसेस से आपको रिलायबिलिटी मिली है उसको माइनस करोगे पहले प्रोसेस से, डिवाइड करोगे पिछला जो प्रोसेस था उससे, क्योंकि पिछले प्रोसेस से हम देख रहे हैं ना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो पिछला प्रोसेस का कितना था, 0.9,
0.468। तो इस तरह से हमें मिला 0.782, यानी कि ये बताता है कि 78.27, मतलब 2%, 78.2% इतना इसके इम्प्रूवमेंट है। तो इसका इम्प्रूवमेंट 78% हुआ अगर हम इस तरह से अरेंज करेंगे प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑपरेशंस। तीन ऑपरेशंस है, एक टर्निंग है, एक मिलिंग है, ग्राइंडिंग है। इंडिविजुअल पार्ट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑपरेशन टू नेक्स्ट बाय रोबोट। हेंस इफ वन मशीन और अ रोबोट फेल्स द प्रोसेस स्टॉप। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक मशीन या एक रोबोट फेल हो गया ना, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस स्टॉप कहाँ पे होता है? प्रोसेस स्टॉप तब होगा जब कोई भी चीज सीरीज में होगी। जब तक मैंने कोई काम कंप्लीट करके कृष्णा को नहीं दिया, तो कृष्णा वो काम कंप्लीट करके गणेश को नहीं दे सकता। मतलब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं काम लेट करूंगा तो वैसे ही मेरे पे अगर कृष्णा डिपेंडेंट है तो वो भी लेट करेगा, और वैसे ही गणेश का इवेंचुअली लेट होगा काम करना। तो इसका मतलब यही है, कोई भी प्रोजेक्ट में भी तो डिपेंडेंसी रहती है किसी ना किसी पे। तो अगर यहाँ पे बोला है वही कि रोबोट स्टॉप हो गया या कोई मशीन स्टॉप हो गया तो पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस पूरा सीरीज में है। ठीक है। इफ द रिलायबिलिटी ऑफ द रोबोट टर्निंग सेंटर, बिलिंग मशीन एंड द ग्राइंडिंग, सबका दे दिया है। सबको क्या करना है? 0.98 इंटू 0.95 इंटू 0.98 इंटू 0.93 मल्टीप्लाई करो, उसका रिलायबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब उसी का पार्ट बी। सपोज दैट द टू ग्राइंडर्स are available and the system does not stop if one fail, what is the reliability of the system? See, पहला क्या था? 0.98 क्या था? 0.98 रोबोट का था, उसको छोड़ दो। टर्निंग का था। थर्ड जो है वो मिलिंग मशीन है। और फोर्थ जो है ग्राइंडिंग है। तो ग्राइंडिंग को उसने पैरेलल कर दिया है। तो 0.93 को हम क्या करेंगे? वन माइनस 0.93 इंटू 1 - 0.93, जो भी वैल्यू आएगा उसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वही यहाँ पर है। देखो पहला आइटम ये रॉन्ग है, इसको भूल जाओ तुम। नीचे आते हैं। ठीक है, पहला वाला रॉन्ग है। नीचे यहाँ पे सब सीरीज में है। रोबोट, सिंस रोबोट को इस तरह से लिखा कि रोबोट हर जगह जाके काम कर रहा है, इसलिए। बट रोबोट स्टॉप हो गया तो पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, यानी कि ये सीरीज में है। तो फिर आप देखोगे सिस्टम रिलायबिलिटी किस तरह से हमने फाइंड किया है। 0.95 इंटू 0.98 इंटू 0.93 इंटू 0.98, विच इज कमिंग आउट 0.8485। ये हो गया सिस्टम रिलायबिलिटी। पार्ट बी में देखो उसने क्या बोला है कि ग्राइंडर को पैरेलल रख दिया, जो मैंने बताया था यहाँ पे। अब अगर तुमको देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो देख सकते हो ना। 0.9079 माइनस 0.8485 डिवाइड बाय 0.8485, तो तुमको यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन समझ गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकेंड। हाँ ये ये जो ग्राइंडिंग है इसको पैरेलल में लिया इसमें दिया है जो क्वेश्चन में। हाँ, यहाँ पे दिया है, सपोज बी पार्ट में, द दैट द टू ग्राइंडर्स आर अवेलेबल एंड द सिस्टम डज नॉट स्टॉप इफ वन फेल। इसका मतलब है, ये क्वेश्चन का मतलब है कि अगर सिस्टम फेल हो गया ना, तो ग्राइंडर स्टॉप नहीं होगा, और ये तभी होगा जब कोई चीज पैरेलली काम कर रही हो। अगर कोई चीज सीरीज पे है, जैसे कृष्णा इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो हम दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। पर अगर पे डिपेंड है वो, तो फिर मेरा अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो कृष्णा का भी नहीं होगा। और अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंटली हम दोनों काम कर सकते थे। वैसे ही बोल रहा है कि भाई ग्राइंडर को अगर मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया, पैरेलल रख दिया, तो रिलायबिलिटी क्या होगा वो बता दो। बस हमने ग्राइंडर को पैरेलल रख दिया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
military radar and missile detection system are designed to warn a country of enemy attack. A system reliability questions deal with the ability of the detection system to identify the attack and perform the warning correctly. Assume that a particular detection system has a 0.90 probability of detecting a missile attack. What is the reliability of the system? ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि भाई रिलायबिलिटी क्या है? यहाँ पे स्ट्रेट आंसर है, मतलब तुमने रिलायबिलिटी बतानी है। तो रिलायबिलिटी कितना है, मतलब उसने पहले ही बता दिया ना 0.90। तुम्हारा रिलायबिलिटी कितना है इसमें? 0.90। सिस्टम की रिलायबिलिटी उतनी है ना जो तुमको यहाँ पे दिया है। सेकंड है कि एज्यूम दैट द टू डिटेक्शन सिस्टम are installed in the same area and the system operates satisfactory if at least one of the two detection system perform correctly, assuming that the probability of detecting an attack is 0.90 for each system. What is the reliability of two system? इसका मतलब है कि भाई कोई भी एटलीस्ट, यहाँ पे क्या दिया है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू डिटेक्टर सिस्टम परफॉर्म्स, मतलब ये पैरेलल में है। देखो एक परफॉर्म नहीं किया तो उसकी वजह से दूसरा परफॉर्म नहीं करेगा, तो मतलब सीरीज में है। पर यहाँ पे क्या बोला है कि एटलीस्ट एक परफॉर्म करे। ये तब पॉसिबल है जब कोई चीज पैरेलल में हो। तो हमको बस 0.90 को पैरेलल में रखना है और चेक करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। और जो भी रिलायबिलिटी आएगा बस हम इम्प्रूवमेंट पॉइंट देखेंगे। जो पिछला सम हमने जितने भी सॉल्व किए वो वैसी ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड है। दैट्स ठीक है। ये था हमारा पूरा रिलायबिलिटी का टॉपिक। किसी को कोई डाउट है रिलायबिलिटी के टॉपिक में? नहीं है? ठीक है देन, ये था